नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। आज हमारा जो मेन टॉपिक है, मेन मुद्दा जो है, वो क्या है? सीमैट में 30 दिनों में कैसे रैंक लाना है, बराबर है? अभी जो चीज मैंने की है उसी के एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ, कुछ ज्यादा नहीं कुछ कम नहीं बोलूंगा। ठीक है? क्योंकि 30 दिन में यार रैंक लाना पॉसिबल है। पॉइंट क्या रहता है कि आप बराबर रास्ते से फॉलो नहीं करते। जो भी रास्ता है, जो सेट रास्ता है, जिन्होंने फॉलो कर कर उस रास्ते पर चले हैं, उस हिसाब से जाना चाहिए ना। क्योंकि मैं पर्सनली, अगर आप बोलोगे कि एकदम मैं जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं एकदम रैंक 1 रैंक 10 रैंक 15 लाऊंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। सबसे पहले ये बता दूं, अगर आप ये सोच कर आए हो कि आज मैं प्रिपरेशन शुरू कर रहा हूँ और आज प्रिपरेशन शुरू करने के बाद शिवम तू बता मुझे कि रैंक 1 कैसे लाना है, तो यार ये मेरे से नहीं होगा। मैं प्रैक्टिकल बात बताऊंगा, सीधी सीधी बात बताऊंगा, उसको फॉलो करना है। गिवन दैट आपकी प्रिपरेशन एक सर्टन बेसिक लेवल तक होनी चाहिए। ठीक है? तो यार ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया कि यार मार्स पर जाना पॉसिबल है, बस आज ही रॉकेट में बैठ जाओ और चले जाओ। ऐसा नहीं होता ना, उसके लिए जैसे बैकएंड में प्रिपरेशन लगती है, बराबर है, बहुत बार फेल होना पड़ता है, फिर उसके बाद जाके कुछ चीजें होती है प्रॉपरली। तो उसी के हिसाब से अभी अपने सीमेट के पेपर में 4 सेक्शन है, बराबर है? कौन से? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वीएआरसी, और उसके बाद जीके का। पांचवा सेक्शन जो है वो इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। अगर आपका टारगेट है कि यार 85-90 परसेंटाइल भी आ गए तो भी सफिशिएंट है, तो उसके हिसाब से वो सेक्शन फिर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, बट अगर आप टारगेट कर रहे हो कि टॉप 4 कॉलेज में एमएमएस की सीट मिलनी चाहिए, बजाज में हो गया, एमएमएस की सीट मिलनी चाहिए, तो फिर रास्ता डिफरेंट है यार। फिर उसके लिए आपको मतलब बजाज के लिए 99.98 के आसपास लाना पड़ेगा। सिडनम, वेलिंगर, सोमाया, केजे सोमाया का कट ऑफ आप चेक कर लो। पीजीडीएम की सीट चाहिए रहेंगी तो उसके लिए अलग कट ऑफ कर रहता है। ये कैसे मालूम पड़ेगा आपको कि किसका कट ऑफ कितना जाता है? जस्ट गूगल में सर्च कर दो कि क्या होने वाला है क्या नहीं, आपको सब चीजें मिल जाएंगी। अभी आप मैसेज करोगे मुझे कि यार शिवम तू बता कि इस कॉलेज में इस सीट के लिए कितना कट ऑफ है, तो यार मैं भी ह्यूमन हूँ आप ही की तरह। मतलब सब चीजें मुझे भी नहीं मालूम रह सकती ना, जितने ज्यादा चीजें मालूम है उतने ज्यादा मालूम है, बट बाकी की नहीं। ठीक है? तो अपनी पहले टारगेट सेटिंग कर लो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है? टारगेट सेटिंग। टारगेट सेटिंग में आपका टारगेट परसेंटाइल कितना है? 80 परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल, 99.9 परसेंटाइल, 100 परसेंटाइल, उस हिसाब से। और गिवन दैट आपकी बेसिक प्रिपरेशन उस हिसाब से होनी चाहिए। अभी मैं इस वीडियो में टारगेट रखूंगा कि यार बजाज में कैसे जाना है, क्योंकि मुझे जो सीट अलॉट हुई थी वो ऑल इंडिया की ही सीट, ऑल इंडिया की सीट थी यार, महाराष्ट्र की सीट थी वो भी मुझे नहीं मालूम। बट मेरा सीमेट का स्कोर एक्सेप्ट हुआ था इतना मालूम है। सीईटी में भी मेरा स्कोर 99.97 था, तो महाराष्ट्र के हिसाब से वो सीट भी मिल रही थी। और ऑल इंडिया कैटेगरी की भी सीट मुझे मिल ही रही थी 99.985 परसेंटाइल पे। तो इस साल कट ऑफ शायद 99.97 से ऊपर गया है, शायद 16th रैंक या 18th रैंक ऐसा कुछ है। तो एक बार देख लेना आप मेरिट लिस्ट देख के। तो इस हिसाब से दोनों सीट अलॉट हो रही थी। तो यही बात बता रहा हूं मैं कि ऑल इंडिया की सीट लेना पॉसिबल है, तो अपन ना टारगेट है बजाज का। बजाज के हिसाब से मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताऊंगा, ठीक है? तो मैं सीमेट के वक्त जाता हूँ। तो सीमेट के वक्त लॉजिकल रीजनिंग में अगर आप अभी हो तो 30 दिन में आपको क्या करना चाहिए, मैथ्स में क्या करना चाहिए, इंग्लिश और जीके में क्या क्या करना चाहिए। इनोवेशन के लिए मैं लास्ट में आऊंगा, ठीक है? क्योंकि वो सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मीन्स बजाज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बात, मैं आऊंगा जीके पर। जीके इज द टाई ब्रेकर सेक्शन। टाई ब्रेकर इन द सेंस कि देखो यार, दो स्टूडेंट्स ये लेवल पर है, बट जिसको जीके ज्यादा आता होगा वो ये लेवल पर पहुंच जाएगा और वो सीट ले भी लेगा। बट किसी को अगर जीके नहीं आ रहा है तो वो रुक जाएगा वही के वहीं पे। तो इसका मतलब क्या है कि जीके की बेसिक प्रिपरेशन रहनी चाहिए आपकी, ऑलमोस्ट 30 to 40 मार्क्स तो भी आ जाने चाहिए बजाज के लिए, ठीक है? अगर इसमें 30 to 40 मार्क्स आए तो बाकी के 3 सेक्शन में हम इतना ज्यादा प्रिपेयर कर सकते हैं, बिकॉज वो
3 चीजें हमको हर एक पेपर में काम में आने वाली है, और जनरली कोई भी एमबीए स्टूडेंट रहता है वो उन चीजों के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो मैं पहले सबसे पहले जीके की बात बता रहा हूँ। जीके की मैंने काफी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज बाकी के वीडियोस में भी कवर कर रखी है। आप एक बार चैनल के यहाँ प्लेलिस्ट सेक्शन पर ही जाना, वीडियो सेक्शन से अच्छा प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, आपको अच्छे से दिखेंगी चीजें। तो वहां पर अपन जाएंगे तो वहां पर मैंने काफी ज्यादा स्ट्रेटेजीज बता कर रखी थी, तो उस हिसाब से आपको फॉलो करना है। और हमारा मेरा कोर्स भी है, अगर किसी को जीके कैसे पढ़ना है वो चाहिए। देखो यार, मैंने पढ़ा कर नहीं रखा है, बट कौन से सेक्शन कैसे कैसे कवर करने हैं, प्रीवियस ईयर एनालिसिस, वो सब मैंने देकर रखा है। आई बटन पर देख लेना क्या है उस चीज में, अभी मैं इस पर नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो जीके पार्ट हो गया अपना। जीके में बराबर प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करना है, स्टैटिक और करंट अफेयर्स बराबर हिसाब से कवर करने। स्टैटिक के लिए लूसेंट जीके इनफ है। 300 पेजेस की बुक है ना यार, 300 पेजेस की बुक वो है नहीं। मैंने हर एक पेज में क्या क्या पढ़ना है वो बता कर रखा है। तो वो उस हिसाब से शायद वो बुक है 100 पेजेस की भी नहीं है, अगर प्रिपेयर करने बैठे तो आप 100 पेजेस की भी नहीं है। जैसा मैंने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बता कर रखी थी, एक एंशियंट हिस्ट्री की वीडियो है, मैंने कैसे पढ़ना है उसको बता कर रखा, वो देख लेना। ठीक है, तो लूसेंट जीके यानी कि ऑलमोस्ट 100 पेजेस है, पकड़ लिया हमने। और दूसरा क्या आता है, करंट अफेयर। करंट अफेयर्स के लिए मैंने मतलब एक प्लेलिस्ट बताकर रखी है सभी स्टूडेंट्स को, तो वो प्लेलिस्ट को देख लेना। बट वो है ना, वहां पर उन्होंने बैंकिंग के करंट अफेयर्स कवर कर रखे यार। सीमेट के और बैंकिंग के करंट अफेयर्स में फर्क है, कुछ कुछ ओवरलैप है, बट वो ओवरलैप कैसे है वो कैसे मालूम पड़ेगा आपको, प्रीवियस ईयर एनालिसिस से मालूम पड़ेगा। तो प्रीवियस ईयर एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और आप तो करोगे नहीं वो, बराबर है, करोगे क्या आप, नहीं करोगे, क्योंकि यार हम प्रोक्रेस्टिनेशन पर ज्यादा भरोसा करते हैं। तो प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं चीजों को, इसीलिए मैं क्या बोलूंगा, इसीलिए मैंने एनालिसिस कर रखा था, पेड कोर्स कर दिया, आपको देखना है तो देख लेना। तो प्रीवियस ईयर एनालिसिस आपको करना है, उस हिसाब से जीके को पढ़ना है। तो लूसेंट जीके 100 पेजेस की बुक है। उसके अलावा करंट अफेयर्स के कितने वीडियोस थे यार, 6 महीने के पहले देखना। 6 महीने की वीडियो देखने के बाद अगर टाइम बचे तो 8 महीने की करना, नहीं तो इतना मत करते बैठना कि हर एक चीजें पढ़ते बैठे, उससे अच्छा रुक जाओ ना यार। 6 महीने तक कवर कर लिए। आपको कितना चाहिए बजाज के लिए, 30 या 40 मार्क्स चाहिए ना। हाँ, किसी किसी को 50 आएंगे, 60 आएंगे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा काम है आपको वहां तक के पहुंचाना, बराबर, बजाज तक के पहुंचाने का काम है, वो कैसे भी करूं मैं। ओके, तो ये हो गया जीके की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो करंट अफेयर्स को कैसे कवर करना है प्रीवियस ईयर में, वो बहुत ज्यादा डिटेल में देकर रखा है। हर एक मतलब महीने में 4 वीडियोस आती है, वो भी 1 से 1.25 घंटे की रहती है। तो अगर हम 6 महीने की वीडियोस कवर करने बैठे तो 6 4 जा 24, 24 आवर्स के ऊपर हो जाएंगी। मतलब देखो यार, अभी आप भी देख लो, 6 मंथ्स में 4 4 वीडियो हर एक महीने में, वो हो गया 24। सो 24 वीडियो 24 घंटे की। बट उसमें जो इंफॉर्मेशन देकर रखी है, ऑलमोस्ट उसमें 100 से 150 क्वेश्चन कवर होते हैं। तो इतना ज्यादा क्वेश्चंस आप कवर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो एक्चुअली ह्यूमन ब्रेन में लिमिटेड चीजें रहती है, और उसके अलावा आपको और भी बाकी की चीजें करनी है ना, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया, नेशनल पार्क्स, उसके अलावा इंपॉर्टेंट प्लेसेस, कैपिटल्स, और कॉइन्स हो गया, कौन से कंट्री के कौन से कॉइन्स है, ये सब चीजें देख कर रखनी है। रिवर्स के बारे में हो गया, तो ये सब बहुत सारी चीजें उसमें। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आप पूरा आपको ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ करंट अफेयर्स पर क्वेश्चन आने वाले हैं, दोनों को इक्वल वेटेज देना है। ऐसा नहीं कि किसी को करंट अफेयर्स बहुत पसंद है तो उसने करंट अफेयर्स ही किया, किसी को स्टैटिक पसंद है तो सिर्फ स्टैटिक ही किया। ठीक है, तो ये जीके के लिए हो गया। जीके के लिए मैंने 30 दिन की स्ट्रेटेजी बताई। अभी टाइम कितना अलॉट करना है, टाइम अलॉट करना है ऑलमोस्ट 3 आवर्स फॉर 30 डेज। सिंपल सी 90 आवर स्ट्रेटेजी है, और उसमें आपको रीडिंग ज्यादा से ज्यादा करनी है। ठीक है, रीडिंग जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा दिमाग में रहेंगी चीजें। सिर्फ वीडियो देखकर भी काम नहीं होता है, वीडियो देखकर भी होता है। तो अगर आप 90 घंटे पढ़ रहे हो तो 90 घंटे में से 40 घंटे ऑलमोस्ट वीडियोज में जाने चाहिए, 50 आवर्स आपके रीडिंग में जाने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी चीजें हो गई। वो 40 आवर्स में मैंने करंट अफेयर्स भी पकड़ा है, और करंट अफेयर्स के बाद अगर आप मेरे लेक्चर्स गिन देख रहे हो तो वो भी पकड़ी चीजें। और 50 आवर्स में आपकी रीडिंग रहनी चाहिए, कि रीडिंग्स में लूसेंट जीके गिन कवर कर लिया, स्टैटिक पार्ट कवर कर लिया अच्छे से, कुछ सर्च करना रहा गूगल टर्म्स गिन तो वो सर्च कर लिए। तो ये 40 + 50 90 आवर्स। और मैंने कितने टाइम दिया था, मैंने दिया था ऑलमोस्ट, मैंने देखो यार 15 से 20 दिन मैंने डेट अनाउंस होने के पहले पढ़े थे, और डेट अनाउंस होने के बाद सिर्फ 7 दिन पढ़ा था, बीच में कुछ गैप आ गया था 10 15 दिन का।
मेरी इच्छा ही नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने छोड़ दिया यार, नहीं करता, बोला जान दे, जब डेट आएंगी तब देख लेंगे बोला। तो वो 7 9 9 दिन पहले आ गई थी, तो उस हिसाब से फिर प्रिपेयर करना पड़ा। कोई बात नहीं, हो गया ना, बस हो गया, अपना जो मेन एम था वो अचीव हो गया ना, सफिशिएंट है। तो 15 से 20 दिन प्लस 7 दिन, तो मैंने ऑलमोस्ट 25 to 30 डेज पढ़ा था, मतलब 22 to 29 डेज। और उसमें भी मैंने 4 घंटे पढ़ता था मैं जीके को, तो 4 घंटे में अच्छा खासा टाइम हो जाता है ना, तो उतना पढ़ना पड़ा मुझे, और फिर हो गया यार। फिर जीके में मेरे मार्क्स थे 40 मार्क्स थे मुझे। तो पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी भी है जीके की। ऐसा नहीं यार, अगर आप बोलोगे कि मुझे श्योर शॉट मालूम है तो ही मैं मार कर आऊंगा, तो मैं गारंटी देता हूँ, आप 5 क्वेश्चन से ऊपर मार कर आए तो आपका कुछ ना कुछ बैकग्राउंड होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप उठ सुट कर गए। आपने एक तो 2 साल से प्रिपरेशन की होंगी। मैं बता रहा हूँ ना, कोई भी नॉर्मल इंसान 5 क्वेश्चन के ऊपर टिक कर ही नहीं सकता। आई कैन गारंटी दैट थिंग। बट वो 10 क्वेश्चन तक के कैसे जाना है, दैट इज स्ट्रेटेजी ऑफ एलिमिनेशन। एक प्रॉपर तरीका रहता है उसका, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठाकर मार दिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो जीके को मैंने काफी ज्यादा इलेबोरेट किया, रीजन भी बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को तो अपने को देखना ही पड़ेगा ना, यही तो बात है। अभी जीके का मेरा जो भी बताना था 30 दिन में क्या करना है वो मैंने बता दिया। अभी क्या करना है हमको, अभी मैं लाइव सेशन भी लेने वाला हूँ। अभी जो टिक गया तो टिक गया, तो मैं संडे को लाइव सेशन ले रहा हूँ सीमेट से पर्टिकुलरली क्या होना चाहिए, फिर सीमेट के रिलेटेड क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। तो ये सेशन रहेगा संडे को, ये वाले संडे को 6 बजे रहेगा, ठीक है, शाम के। तो शाम के 6 बजे लिंक अपलोड हो जाएंगी टेलीग्राम चैनल पे मेरे। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेंगे, ज्वाइन कर लेना। तो वहां से मैं पहले ही स्केड्यूल कर रखूंगा और पिन कर रख दूंगा मैसेज को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट। उसके अलावा क्या बोलना है अभी मुझे, क्वांट को कैसे कवर करना है 30 डेज में। देखो यार, आप बेस 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा, मैं रियली। यार देखो, जो मेरे में पॉसिबल है, मार्केटिंग में ऐसा बोलते हैं, promise only those things that you can help your students और customers to achieve। मतलब एक मार्केटिंग में बहुत ऐसा कंसेप्ट है कि प्रॉमिस दैट यू कैन डिलीवर, उससे ज्यादा ओवर प्रॉमिस नहीं करना। हाँ, ओवर डिलीवर आप कर सकते हो, जैसे मैंने बोला आपको कि यार मैं जीके पूरा कवर कर दूंगा, और मैंने जीके के अलावा मैंने बाकी की चीजें भी आपको, मैथ्स का भी सिखा दिया, इंग्लिश का भी सिखा दिया, तो दैट इज आई एम ओवर डिलीवरिंग टू यू। सो ये चीजें रहती है। तो मैथ्स में अपने को कैसे करना है, देखो, मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, आपको कोई कंसेप्ट छोड़ने नहीं है। जनरली बोलते हैं यार सीमेट में, शिवम बता दो कि कौन से कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है। तो यार ऐसा नहीं होता, मैं सिंपली बात बता रहा हूँ कि सिर्फ ऐसा अगर मैं बोलूँ कि यार मैथ्स में ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, नंबर सिस्टम की देख लो, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी देख लो, ऐसा नहीं होता। आपको हर एक टॉपिक कवर करना है, ठीक है। और हर एक टॉपिक के ऑलमोस्ट 50 to 100 क्वेश्चंस करने हैं। मैं तो बोलूंगा 100 क्वेश्चंस किए तो अच्छी बात है, बट मिनिमम 30 दिन तक है ना टाइम, 30 दिन का टाइम है ना, तो ऑलमोस्ट 50 से 100 क्वेश्चन कर लो हर एक टॉपिक पे। 50 से 100 क्वेश्चन करोगे तो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ दी व्हाट वी कैन से टाइप्स विल बी कवर्ड, ठीक है। अगर एक बार टाइप्स कवर हो गए आपके, तो इसका मतलब क्या है, आपके पास सीमेट में टाइम ही टाइम है पेपर सॉल्व करने का, ठीक है। तो टाइम ही टाइम है, तो उसके बाद आप धीरे धीरे भी सॉल्व कर रहे हो तो ठीक है ना। और आप मेरे हिसाब से आप सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे ना, स्नैप कैट, कि सिर्फ सीमेट ही लेकर बैठे हो। अगर लेकर बैठे हो तो स्पीड बढ़ाओ, अगर नहीं लेकर बैठे हो तो बाकी के एग्जाम्स में इससे भी कम टाइम मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट मैथ्स के लिए। तो हर एक टॉपिक को, एक भी को टॉपिक नहीं छोड़ना, और हर एक टॉपिक पर ऑलमोस्ट 50 to 100 क्वेश्चन कवर करने हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सीमेट से रिलेटेड। मैं क्या करूंगा यार, सीमेट से स्पेसिफिक रिलेटेड मैथ्स, इंग्लिश, ये नहीं, क्या यार इस साल के लिए तो मैं कोर्स नहीं बना पाऊंगा, बट अगले साल के लिए बिल्कुल बना पाऊंगा, ठीक है। तो अगले साल जब मैं, नहीं यार, आप, मैं होप आपका इसी साल हो जाए, फालतू अगले साल के लिए क्यों वेट करना। तो हो सकता है आपका कोई अगर भाई बहन दोस्त हो तो उसको बता देना कि सीमेट के लिए स्पेसिफिक रहेगा और सीईटी के लिए थोड़ा सा अलग कोर्स रहेगा, ठीक है। तो ये चीज, ये हो गए अपने क्वांट के रिलेटेड स्ट्रेटेजी। उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग के लिए क्या है, बताओ। लॉजिकल रीजनिंग के लिए क्या है, पजल्स आते हैं बट इतना ज्यादा नहीं आते और सिंपल लेवल पर आते हैं। तो जो सीईटी का इजी लेवल है, तो वही लेवल के पजल्स अपने
सीमेट में आती है, बराबर। और सीमेट से ऑल इंडिया सीट लेना रिलेटिवली इजियर है, गिवन दैट योर जीके स्ट्रॉन्ग। नहीं तो फिर ये सीईटी से भी हार्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका जीके स्ट्रांग नहीं रहा, मतलब स्ट्रांग नहीं बना, तो किसी का बचपन से स्ट्रांग नहीं रहता कि एकदम मतलब बर्थ हुआ और ओबामा का नाम मालूम है, ऐसा नहीं होता ना। यस। सो ये हो गया लॉजिकल रीजनिंग के लिए पजल्स का पार्ट। बाकी में जो जो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स मैंने बताकर रखी है, इसको मैं ना डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ही सिलेबस की लिस्ट डाल दूंगा। लॉजिकल रीजनिंग में क्या है, तो लॉजिकल रीजनिंग की चीजों को, हर एक टॉपिक को कम से कम एक बार यूट्यूब पर सर्च कर लो, कोई ना कोई वीडियो पॉपअप हो जाएंगी, वो देख लो 20-25 मिनट आधे घंटे की। अगर वो कंसेप्ट आपके क्लियर है तो उस पर कम से कम 20-30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन लगा लो, इसमें ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। बट एक चीज आप भूल गए, अभी जो वीडियो में है उनको मालूम पड़ेगी कि लॉजिकल रीजनिंग में पजल्स और ट्रेडिशनल लॉजिक से भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो है क्रिटिकल रीजनिंग। और मुझे 100% मतलब 100 on 100 लॉजिकल रीजनिंग में स्कोर करने का रीजन यही था कि मैंने अपने क्रिटिकल रीजनिंग पार्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग किया, ठीक है। क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग पार्ट इज दी मेक और ब्रेक सेक्शन। ऐसे ही कुछ कुछ सेक्शन है अपने सीमेट के पेपर में, जो सच में एक लेवल के बाद वही सेक्शन काम में आते हैं, ठीक है। तो उसमें ये वाला भी एक सेक्शन है, इंग्लिश में भी एक सेक्शन है, वो बाद में बताऊंगा। तो लॉजिकल रीजनिंग में क्या हुआ अपना काम, लॉजिकल रीजनिंग में पजल्स बताया मैंने, ट्रेडिशनल लॉजिक का हर एक चीज कवर करना है जो भी प्रीवियस ईयर के हिसाब से आया है उसको। और तीसरा जो पॉइंट है मेरा, जो बोलने का ये है मकसद, वो क्या है कि अपना जो सॉरी, ट्रेडिशनल लॉजिक हो गया, क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, आर्ग्यूमेंट, वीकनेस, स्ट्रेंथ्स, वो सब देख लो यार। कंक्लूजन कैसे रहता है, या इज इट सपोर्टिंग, इज इट अगेंस्ट द आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट को समझना और उसके हिसाब से रिप्लाई करना, दैट इज द मेन टास्क, ठीक है। तो स्टेटमेंट एंड अजम्पशन को अच्छे से करना, और उनके ट्रिक्स रहती है, तो वो आप सर्च करो कैसे करना है, क्या करना है। अभी मैं सभी एक ही वीडियो में थोड़ी ना बताऊंगा। हाँ, अभी आते हैं हम इंग्लिश टॉपिक पे। इंग्लिश टॉपिक को कैसे कवर करना है बताओ। इंग्लिश टॉपिक में कौन सी चीजें हैं, एक आरसी, तीन चीजें कौन सी, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा ग्रामर, तीसरा वोकैब। और इसमें जो टाई ब्रेकर सेक्शन है वो है वोकैब, क्योंकि वोकैब ही आपको बना सकता है और वोकैब ही आपको बिगाड़ सकता है, ठीक। ओके, तो आरसी कैसे कवर करना है आपको, आरसी कवर करना है रेगुलर रीडिंग। 30 दिन में एक भी बार आपका न्यूज़पेपर नहीं छूटना चाहिए। आप न्यूज़पेपर से पढ़ रहे हो या फिर कोई भी चीज से पढ़ रहे हो, वो चीज आपकी छूटनी बिल्कुल नहीं चाहिए। मतलब 30 दिन में अगर आप कंटिन्यू पढ़ोगे तो एक आपकी ओवरऑल मेंटेलिटी डेवलप हो जाएगी कि यार इसको ऐसे कॉम्प्रिहेंड करना है अपने को, समझे। तो वो कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट वो चले नहीं जाना चाहिए। देखो यार, आप मैथ्स के फॉर्मूले थोड़े से कम पढ़ लो, बट इंग्लिश को रेगुलर पढ़ते जाओ, क्योंकि इंग्लिश को सुधरने में लगता है टाइम, और अपने पास अभी वो कम है, तो इसीलिए इंग्लिश पर ज्यादा फोकस करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बट अगर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है तो रुक जाओ, जरूरत नहीं है इतना पढ़ने की। बट आधा घंटा तो भी पढ़ लो यार, इस शिवम के लिए पढ़ लो, आपका रैंक आ जाएगा तो मेरी भी खुशी है यार, आपको आपको अच्छे मार्क्स मिले। तो ये बात हो गई। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो लिंक्डइन पर कांटेक्ट कर लेना, मैं लिंक्डइन पर अवेलेबल तो रहता हूँ, और वो पर्सनली हैंडल करता हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर में देखो यार, ग्रामर के रूल्स है ऑलमोस्ट 50 से 100, तो मैं स्पेशल सिर्फ ग्रामर के रूल्स भी कवर करूंगा अपने एक वीडियोस या फिर एक सेशंस में या फिर एक कोर्स में। तो वो ग्रामर के अच्छे से देखना है अपने को, ठीक है। तो ग्रामर को आप है ना 50 से 100 रूल्स होंगे, सबको लर्न कर लो, मगअप कर लो, उस पर 5-5 10-10 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, हो गया यार, ग्रामर सेक्शन भी हो गया। 30 दिन में ग्रामर सेक्शन भी हो जाएगा। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आपका कंटिन्यू चलते रहेगा। एक लास्ट में मैं बताऊंगा कि स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है आपको, सबको टाइम डिवीजन कैसे रहना है और कितना घंटा पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या बताया मैंने अभी तक के, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे कवर करना है, ग्रामर को कैसे पढ़ना है, ग्रामर को बताया मैंने कैसे करना है, प्रीपोजिशंस और वो क्लोज टेस्ट वो सब देख लेना क्या, उस पर 10-10 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए तो जम जाएगा आपको। गिवन दैट आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा रहा तो बाकी की चीजें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया अपना काम। वोकैब, वोकैब में मैं बोलूंगा जो हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो वहां से टर्म्स उठाओ, या फिर मैं टर्म्स टर्म्स की मैं भी शेयर कर सकता हूँ, बट मुझे वो ढूंढना पड़ेगा। तो देखता हूँ, अगर ढूंढ कर मिला तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, नहीं तो आपको कैसे कवर करना है मैं वो बता देता हूँ।
कोई भी आपके पास मटेरियल होगा, कोई भी बुक होंगी, वो बुक में से 100 क्वेश्चन, 100 वर्ड्स, 100 से 200 वर्ड्स पहले के लर्न कर लो अच्छे से। ठीक है, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो। उसी को पढ़ते पढ़ते है ना, फिर कुछ वर्ड्स याद हो जाएंगे और कुछ वर्ड छूट जाएंगे। और ना आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो फिर उसके बाद वही वर्ड्स को सर्कल करो कि आपको लगता है कि वो एग्जाम में आ सकते हैं, और बाकी वर्ड्स को छोड़ देना। ठीक है, तो वो इंट्यूशन पर बहुत ज्यादा रहेंगी। मतलब आप न्यूज़पेपर कितना पढ़ रहे हो, आपने न्यूज़पेपर किस हिसाब से पढ़ा है, वहां से कौन से टर्म्स एक्सट्रैक्ट किए, और वो टर्म्स एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप कैसा आउटपुट ला रहे हो। तो ये सब चीजें हो गई अपनी। ठीक है, तो ये हो गया अपना वोकैब का सेक्शन। और वोकैब को अच्छे से करना, प्लीज प्लीज प्लीज। कहाँ से करना है, क्या करना, नेट पर टाइप करो, मैं दिखा देता हूँ आपको, 1 सेकेंड। ठीक है, मैं आपको ही दिखा देता हूँ ना, मतलब आप देखोगे तो हो नहीं, तो उससे अच्छा फिर मैं ही दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, सो दैट आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। हाँ, या सो इसमें टाइप करना है टॉप टॉप 200 वर्ड्स ऑफ vocab फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बराबर, अब ये 300 प्लस वर्ड्स आ गए देखो यहाँ पे। तो इसमें से कोई भी एक चूज कर लो, और कोई भी एक चूज करने पर आपको दिन मिल जाएगी। देख, लिस्ट ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड, देखो ये मिल गई लिस्ट। बराबर है, डाउनलोड पीडीएफ यार, यहाँ से डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर 200-300 वर्ड्स है, मतलब इन्होंने 300 प्लस इंग्लिश वोकेबलरी यहाँ से डाउनलोड कर लेना। वो आपको मिल गया, एक बार मिल गया तो खत्म बात नहीं यार। बराबर, तो ये हो गया हमारा काम। तो ऐसे ही सर्च करना वहां पर टॉप 300 वर्ड, उसमें से 300 वर्ड्स में से आपको जो जो पसंद है वो कर लेना। मैं ट्राई करूंगा कि मैं ही अगर बना सकूं और आपको शेयर कर सकूं, तो वही मैं करूंगा। तो उसके लिए फिर मेरी स्पेशल वोकैब वीडियो आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया वोकैबलरी का। और ये सेक्शन सच में आपको उठा भी सकता है और गिरा भी सकता है, वोकैब का स्पेशल सेक्शन। ठीक है, तो ये हो गई 3 चीजें, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी। अभी टाइम डिवीजन भी मैं बताऊंगा डेज के हिसाब से कैसा करना है। अभी जीके का भी मैंने बता दिया। अभी सपोज यार आप 8 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, 8 आवर्स की पढ़ाई कर रहे हो 30 दिन के लिए। यार मेरे हिसाब से तो 8 घंटे से थोड़ी ज्यादा ही करनी चाहिए, बट कोई अगर कर रहा होगा 8 घंटे से ज्यादा तो उसके ऊपर है। तो उसमें फिर वो इनोवेशन वाला पार्ट पढ़ लेना। ठीक है, तो 8 घंटे में, टोटल 8 घंटे है। 8 घंटे में 3 उंगली दिख रही है, ये 3 उंगली को आप भूल जाओ। ये 3 उंगली हो गए अपने करंट अफेयर्स के लिए। अगर आपका करंट अफेयर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, मॉक्स अगर आप दे रहे हो तो उसमें 50 दिन स्कोर कर रहे हो, तो फिर देखने की जरूरत नहीं है इसको, ये 3 घंटे आपके पास है। बट मैं वैसे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मेरे जैसे लोगों की, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़कर रखा था 30 दिन पहले। ठीक है, तो 30 दिन पहले ये 3 चीजें है ना मैंने हटा दी, 3 चीजें हटा ली, तो 5 5 घंटे बचे मेरे पास। 3 घंटे का मैंने पूरा का पूरा जीके पढ़ लिया, करंट और स्टैटिक दोनों मिला के। ठीक है, अभी इसमें बाइफर्केशन कैसे रह सकता है, पहले क्या कर लेना, आप करंट अफेयर्स के वीडियोस कवर कर लेना। मतलब हो सकता है 2 घंटा आप करंट अफेयर्स कवर कर लो और 1 घंटा स्टैटिक पार्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और फिर उसके बाद जैसे जैसे एंड में जाओगे तो स्टैटिक पार्ट को बढ़ाते रहना, और करंट अफेयर्स के रिवीजन मारते रहना। ओके, तो इसमें 2 घंटे और 1 घंटा मैंने डिवीजन किया। आपके 24 से 30 घंटे के वीडियोस रहेंगे, वो 15 दिन में कवर हो जाएंगे पहले, और फिर उनकी रिवीजन। तो ऐसे पहले 15 दिन में 2 घंटे देखना है, और नेक्स्ट 15 दिन में रिवीजन रिवीजन मारना है, और स्टैटिक पार्ट को भी वैसे ही कवर करना है। ठीक है, समझा क्या आपको? देखो यार, समझाऊंगा तो ठीक है, नहीं तो एक और बार रिपीट करता हूँ। ठीक है, फर्स्ट 15 डेज के लिए 2 2 घंटे करंट अफेयर्स पढ़ना है, बचा हुआ 1 घंटा लूसेंट जीके को देना है। नेक्स्ट के 15 डेज में क्या करना है, 1.5 घंटा करंट अफेयर्स की रिवीजन, या फिर 1 घंटा करंट अफेयर्स की रिवीजन, और 2 घंटे स्टैटिक पार्ट की रिवीजन। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया अपना जीके का। अभी अपने पास बचते 5 घंटे। 5 घंटे में आधा घंटा जाएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, आधा से 1 घंटा। ठीक है, तो अपने पास बचे अभी 4 घंटे। 4 घंटे में आपको क्या क्या करना है, जिसका मैथ्स वीक रहेगा वो 2 घंटे मैथ्स के लिए देगा, जिसका मैथ स्ट्रांग रहेगा वो 1.5 घंटे के लिए करेगा। मैथ्स के बेसिक डेली पढ़ने हैं, तो मतलब 2 घंटे अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो अच्छे से, ठीक है, 2 घंटे आप मैथ्स पढ़ रहे हो, तो आपको क्या करना है, उसके बेसिक फॉर्मूलेज हो गया,
जो जो टॉपिक्स आपने सॉल्व नहीं किए उनकी प्रैक्टिस हो गई। ये सब चीजें कवर करनी है आपको 2 घंटे में। 1 घंटा लॉजिकल रीजनिंग के लिए देना है, मतलब टोटल 3 घंटे देने हैं। अभी आप मैथ्स और लॉजिक को कैसे दे रहे हो वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो टोटल 3 घंटे में आप ऐसा भी कर सकते हो, 1.5 घंटा मैथ्स और 1.5 घंटा लॉजिकल रीजनिंग। बट अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग है तो 1 घंटा देना, मैथ्स वीक है तो 2 घंटे देना। सब कुछ समझ गया? देखो यार, इसीलिए तो मेंटरिंग रहती है ना, कि मेंटरिंग में मैं आपको डायरेक्ट पूछूंगा कि यार आप तुम्हारा कौन सा सेक्शन वीक है। तो ऑलमोस्ट आई हैव गाइडेड मोर देन 15 स्टूडेंट्स, 10 to 15 स्टूडेंट। सो उसके अलावा मैंने लाइव इंटरेक्शन भी किया है। तो अभी एक्सपीरियंस के साथ चीजें और इम्प्रूव हुई है। आदित्य वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट जिसकी मैंने पूरी की पूरी वीडियो अपलोड की थी, एंड उसके बाद काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है, ठीक है। तो हो सकता है अगर आपको ट्राई करना होगा तो एनरोल कर लो यार। ओके, तो ये हो गया अपना। तो उस हिसाब से 3 घंटे अपने गए लॉजिक और मैथ्स के लिए, और अभी 1 घंटा मैंने इंग्लिश के लिए बोला था, बराबर है, रीडिंग के लिए। और उसी 1 घंटा और एक डालना है ग्रामर सेक्शन के लिए, ठीक है। तो अभी मैं इन पूरे चीजों को समराइज करता हूँ। टोटल 8 घंटे हमारे पास। 8 घंटे, 8 घंटे, अरे यार ये बैकग्राउंड बराबर नहीं दिख रहा है। मैं ट्राई करता हूँ इसको। 1 मिनट। या तो टोटल 8 घंटों में 3 घंटे देना है इंग्लिश को, सॉरी जीके को। ये जीके का हट गया, 5 घंटे बचे। 5 घंटों में से 3 घंटे देना है हमें कौन से चीजों को, लॉजिक और मैथ्स। अगर आपका मैथ ज्यादा वीक होगा तो थोड़ा सा टाइम मैनेज कर लेना आप, ठीक है। और इंग्लिश में आधा घंटा देना है मुझे, रीडिंग को मिनिमम आधा घंटा, आप बढ़ा भी सकते हो। और बाकी का 1 घंटा देना है ग्रामर की प्रैक्टिस को। तो ये मैंने किसके लिए स्ट्रेटेजी बताई, जिसका लॉजिक, मैथ्स और इंग्लिश मॉडरेट 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 लेवल पर है, ठीक है। तो 5 घंटे को मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया। रीडिंग सबके लिए कॉमन रहेंगी। ओके, तो इस ये अगर स्ट्रेटेजी को आप बराबर देखो, और आप बोल रहे हो कि मॉक सॉल्व करना चाहिए कि नहीं, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। आई वॉज वन ऑफ द पर्सन हु डिडंट रिलाई ऑन मॉक, बिकॉज मैंने एक मॉक दी थी और उसी मॉक का एक्सपीरियंस बहुत बेकार गया था मेरा। तो मीन्स वैसे क्वेश्चंस आए थे, मैंने क्योंकि प्रीवियस ईयर को पहले ही एनालिसिस किया था। आप बाद में करते हो, मैंने पहले किया था। तो वो प्रीवियस एनालिसिस जब देखा मैंने, तो अरे यार ये तो मॉक्स ऐसे है ही नहीं। तो फिर ऐसे मॉक्स है ही नहीं तो फिर वो वैसी चीजें प्रैक्टिस करने का मतलब ही नहीं बनता। तो इसी की वजह से मैंने वो वहीं पर ही चीजें छोड़ दी थी, ठीक है। तो सबका अपना अपना तरीका रहता है, मैंने कंप्लीटली प्रीवियस ईयर पर रिलाई किया था और उसी को बहुत बार सॉल्व किया, ठीक है। तो ये चीजें हमारी हो गई थी, और उसके हिसाब से प्रैक्टिस भी की थी मैंने। मॉक्स नहीं दिए थे बट मैंने रीडिंग काफी ज्यादा की थी। फिर लॉज एलआर को, सॉरी अपना जीके को अच्छे से पढ़ता था। लॉजिकल रीजनिंग में थोड़ा सा पजल्स पर ध्यान दिया, उसके अलावा क्रिटिकल रीजनिंग को ज्यादा ध्यान दिया। ऑलमोस्ट 80-85% मेरी एक्यूरेसी आती थी मॉक्स में। फिर उसके अलावा फिर मैंने मैथ्स को अच्छे से पढ़ा, मैथ्स मेरा कंसेप्ट अच्छे थे, तो इसकी वजह से मैं फॉर्मूले रिवाइज करता था सिर्फ। और बेसिक्स जो है, बेसिक्स की वजह से मेरी स्पीड काफी अच्छी हुई। तो किसी दिन सपोज यार कोई सीईटी के लिए एनरोल करेगा, तो मैं उनको बराबर नहीं, क्या जो जो बेसिक्स है वो कवर करा कर दूंगा अगले साल के लिए। तो वैसी चीजें चलती है अपनी। और ताकि देखो यार, मैथ्स को भी अच्छे से कवर करो आप, और सब चीजों को कवर करने के बाद एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओ। और डी डे के लिए मैं स्ट्रेटेजी भी अपलोड करूंगा कि डी डे पर क्या क्या रखना चाहिए आपके ध्यान में, क्या क्या चीजें रहनी चाहिए। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। इसी के साथ मैं मिलता हूँ। और हाँ, संडे को अपना लेक्चर है तो संडे को आओ आप, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।